दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेरिया। यह रोग होता है हमारे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जिसके बारे में हम आज संपूर्ण रूप से बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो हमारे एमपीटेड वर्ग 3 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी बीमारियों को एक एक करके कवर करने वाले हैं, ताकि आपकी सभी बीमारियाँ अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारे दोस्तों, मलेरिया रोग का कारक जीवाणु नहीं बल्कि कौन सा सूक्ष्मजीव है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि मलेरिया रोग किस कारण से होता है। इसके ऑप्शंस हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया का वाहक कौन होता है। ऑप्शंस हैं नर एनाफिलीज मच्छर, सेकंड है मादा एनाफिलीज मच्छर, थर्ड है नर क्यूलेक्स मच्छर और फोर्थ है मादा एडिस मच्छर। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है मादा एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है हमसे, मलेरिया फैलाने वाला प्रमुख परजीवी कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड है प्लाज्मोडियम मलेरिया, थर्ड है प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम और फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है मलेरिया फैलाने वाला सबसे प्रमुख परजीवी है वह होता है प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम। यह सबसे खतरनाक मलेरिया होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम सबसे घातक है, जो मस्तिष्क ज्वर हमारे सेरेब्रल मलेरिया उत्पन्न कर सकता है, अर्थात मस्तिष्क का ज्वर उत्पन्न कर सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। सबसे खतरनाक कौन सा होता है, पेल्सिफेरम होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रमुखता से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन है फेफड़े, यकृत, किडनी, आदि। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यकृत। प्लाज्मोडियम सबसे पहले यकृत की कोशिकाओं को सबसे पहले प्रवेश करता है और उन्हें घातक बनाता है, हानिकारक पहुंचाता है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। मलेरिया हमारे शरीर के यकृत में प्रमुखता से प्रभावित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे प्रश्न करने वाले हैं और पूरे प्रश्न हमारे मलेरिया से ही संबंधित होंगे। अगले वीडियो में हम एक टॉपिक लेंगे बीमारी का, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, मलेरिया में किस प्रकार का ज्वर होता है। ऑप्शंस लगातार, सेकंड है संधिवातिक, थर्ड है अंतराल वाला और फोर्थ है उपदंशीय। तो दोस्तों, मलेरिया में किस प्रकार का ज्वर होता है, वह होता है ऑप्शन नंबर सी अंतराल वाला। मलेरिया में ठंडी लगकर बुखार आता है और कुछ घंटों में उतर जाता है, इसके बाद वह अंतराल वाला ज्वर कहते हैं। मतलब बुखार आता है, ठंड लेके आता है, उसके बाद उतर जाता है, फिर बुखार चढ़ने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतराल वाला ज्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया की पुष्टि के लिए किस रक्त परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एलिसा, सेकंड है विडाल टेस्ट, थर्ड है पेल्सीफेरल ब्लड स्मीर और फोर्थ है पीसीआर। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है परिधि रक्त धब्बा पेरीफेरल ब्लड स्मेर को हम प्लाज्मोडियम को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिधीय रक्त धब्बा में प्लाज्मोडियम को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला है हमारा, भारत में सबसे सामान्य मलेरिया परजीवी कौन सा है। भारत में अधिक मात्रा में फैलने वाला मलेरिया जो सबसे अधिक होता है वह कौन सा है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, सेकेंड है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड है प्लाज्मोडियम मलेरिया और फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो दोस्तों, को ध्यान रखना है भारत में सामान्य रूप से सबसे अधिक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया का टीका किस नाम से हाल ही में विकसित किया गया है। दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे करंट का क्वेश्चन है। तो मलेरिया का टीका किस नाम से हाल में विकसित किया गया है। इसके ऑप्शन है रोटा वैक्सीन, सेकेंड है कोवैक्सीन, थर्ड है मॉस्क्यूरिक्स और फोर्थ है बीसीजी। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉस्क्यूरिक्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मलेरिया के विरुद्ध पहला टीका है जो अभी हाल ही में विकसित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। मॉस्को रिस्क, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया में पाई जाने वाली एनीमिया की स्थिति किस कारण होती है? ऑप्शन है पाचन विकार, सेकंड है श्वसन बाधा, थर्ड है आरबीसी का विनाश और फोर्थ है थायराइड समस्या। तो दोस्तों मलेरिया में सबसे अधिक पाई जाने वाली एनीमिया की स्थिति क्यों होती है? यह होती है आरबीसी का विनाश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया में दोस्तों जो प्लाज्मोडियम आरबीसी होती है हमारी रक्त कोशिकाएं, इन्हें क्या करता है? नष्ट करता है, जिसे एनीमिया अर्थात खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया रोग किस प्रकार के रोगों में आता है? ऑप्शन है जंतु जनित, जल जनित, वायु जनित, अनुवांशिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जंतु जनित। यह मच्छर के काटने से फैलता है। और कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलिस मच्छर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया की रोकथाम के लिए उपयोग होने वाली प्रमुख दवा कौन सी है? ऑप्शन है हमारा एमॉक्सिसिलिन, सेकंड है क्लोरोक्वीन, थर्ड है टेट्रासाइक्लिन और फोर्थ है पेनिसिलिन। तो दोस्तों मलेरिया की रोकथाम के लिए सबसे उपयोगी और प्रमुख दवा कौन सी है? वह है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोक्वीन। यह क्लोरोक्वीन जो होता है वर्षों से मलेरिया की रोकथाम के लिए इलाज में प्रयुक्त होती है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मलेरिया का संक्रमण शरीर में कितने दिनों के भीतर लक्षण उत्पन्न करता है? ऑप्शन है 1 से 2 दिन, सेकेंड ऑप्शन है 7 से 14 दिन, थर्ड है 34 से 45 दिन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3 महीना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मलेरिया का संक्रमण शरीर में 7 से 14 दिनों के भीतर लक्षण उत्पन्न दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह सामान्यतः 1 से 2 सप्ताह में दिखाई देने लगते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया से बचने के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है मच्छरदानी का प्रयोग, सेकंड है जल का उबालना, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में घर के आसपास पानी जमा न होने देना और फोर्थ है मच्छर रोधी क्रीम लगाना। तो दोस्तों इसमें नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का उबालना। जल के उबालने से और मच्छर से मलेरिया से बचने का कोई से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। इसके लिए हमें आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और मच्छर रोधी क्रीम अगरबत्ती इनका प्रयोग करते रहना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जल का उबालना, जो कि एक नेगेटिव ऑप्शन है हमारे पास में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, सेकेंड ऑप्शन है 25 दिसंबर, थर्ड है 25 अप्रैल और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में 12 जनवरी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विश्व मलेरिया दिवस यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, WHO के अनुसार मलेरिया मुक्त देश की पहचान किस आधार पर होती है? ऑप्शन है पिछले 1 वर्ष में कोई नया मामला नहीं, सेकंड है पिछले 3 वर्षों में कोई मामला नहीं, ऑप्शन सी है 10 वर्षों तक की टीकाकरण और फोर्थ है केवल टीका प्रयोग। तो दोस्तों WHO के अनुसार मलेरिया मुक्त देश की पहचान यह होती है पिछले 3 वर्षों में कोई मामला ना होने पर। यदि कोई बीमारी WHO के अनुसार 3 वर्ष तक दिखाई नहीं देती है तो उसे क्या घोषित किया जाता है? मलेरिया मुक्त देश या फिर कोई भी बीमारी से मुक्त घोषित किया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, कितने वर्ष का अंतराल होना चाहिए? 3 वर्षों तक कोई भी मामला नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO के अनुसार मलेरिया मुक्त देश उसे मानता है जहां 3 वर्ष तक मलेरिया का कोई स्थानीय मामला ना हो। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्लाज्मोडियम का लैटिन अर्थ क्या है? ऑप्शन है परजीवी, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है छोटा शरीर और थर्ड है रोग फैलाने वाला। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मोडियम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा शरीर या फिर ढांचा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, प्लाज्मोडियम क्या शब्द है? यह एक लैटिन शब्द है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया की गंभीरता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन है इसके मच्छर की प्रजाति, सेकंड ऑप्शन है व्यक्ति की उम्र, थर्ड है संक्रमित प्लाज्मोडियम की प्रजाति और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में भोजन की मात्रा। तो दोस्तों मलेरिया की गंभीरता दिखाती है
संक्रमित प्लाज्मोडियम की प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे घातक रोग कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा उत्पन्न होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1953, 1962 या फिर 1975। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत यह 1953 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत 1953 में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है, यह एक हमारा फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मलेरिया में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ठंड लगकर बुखार आना, सेकंड है सिर दर्द, थर्ड ऑप्शन है उल्टी और फोर्थ है खुजली। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा खुजली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मलेरिया में खुजली सामान्य लक्षण नहीं है। मलेरिया में ठंड लगकर बुखार आता है, सर में दर्द होता है और उल्टियाँ होने की संभावना होती है, तो यह करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन खिजली की कोई संभावना नहीं होती है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया के निदान में कौन सा त्वरित परीक्षण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है RDT रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है एक्स-रे, थर्ड है MRI और फोर्थ है बायोप्सी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मलेरिया के निदान के लिए त्वरित परीक्षण यह हो जाएगा RDT रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब एक शीघ्र मलेरिया परीक्षण विधि है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यह मलेरिया संबंधित हमारे 20 प्रश्न थे, जिसने हमने अच्छे से कवर किया है। पूरे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं ताकि एक भी प्रश्न मलेरिया से ना छूटे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और अच्छे से बन रहे होंगे। दोस्तों इसी तरह हम अगले वीडियो में लेके आएंगे किसी भी पर्टिकुलर एक बीमारी से संबंधित 20 प्रश्न, ताकि आपकी सभी बीमारियों से संबंधित अच्छे से क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अवश्य करें। धन्यवाद।